गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो होपिंग सो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैथ्स को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको एंजॉय करके पढ़ने का है ना। और मैंने पीछे वाले वीडियोस में भी कहा था कि अगर आपको मैथ्स जब आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा बहुत आप क्या करिए, म्यूजिक वगैरह सुन लीजिए, जिससे कि आपका जो है ना माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, अगर आपको कंसंट्रेट होना है तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, म्यूजिक वगैरह सुनना चाहिए। तो चलिए खैर, आज हम लोग जो है ना, आज डिवीजन पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। डिवीजन पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हमें बिलो द बेस अगर करना हो, अगर 100 है, 10 है या 1000 है, अगर उससे कम अगर वैल्यू है, अगर उससे हमको डिवाइड करना पड़े तब हम लोग क्या करेंगे। और आज है कि अगर हम उससे ज्यादा अगर है तब हम लोग क्या करेंगे। अगर मान लीजिए 112 से डिवाइड करना हो, 129 से डिवाइड करना हो, 178 से डिवाइड करना हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्या क्वोशिएंट होगा और क्या रिमाइंडर होगा। प्रोसेस वही होगा, सारी चीजें वही होगी, थोड़ी सी बदलाव है इसमें। तो इस चीजों को आपको सीखना है, इस बातों को आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। और उससे पहले मतलब स्टार्ट करने जो हम लोग नया वाला स्टार्ट करेंगे यानी कि अबव द बेस, उससे पहले हम थोड़ा सा बिलो द बेस भी बात कर लेते हैं। क्योंकि कई लोग होंगे जो बिलो द बेस वाला वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो उनको चीजें नहीं समझ में आएगी। और आप क्लास के बाद जैसे ही क्लास समाप्त होगा तो आप बिलो द बेस वाला वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और जिन लोगों को समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं अभी यहाँ भी बता रहा हूँ, चीजों को आप समझ लीजिए, है ना। एक एक पॉइंट मतलब एकदम जीरो लेवल से मतलब मैं बता रहा हूँ आपको डिवीजन। ठीक है, तो दोनों आपका बिलो द बेस और अबव द बेस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो बिलो द बेस में मैं कुछ कम एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, बट अबव द बेस में हम लोग कुछ ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, आज हम लोग अबव द बेस ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिलो द बेस आज हम लोग बेसिकली जो हेडिंग आप डालिएगा वो है डिवीजन, और डिवीजन में जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो है बिलो द बेस, नहीं सॉरी अबव द बेस। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है अबव द बेस, बट थोड़ा देर पहले मतलब अबव द बेस पढ़ने से थोड़ा सा पहले हम लोग बिलो द बेस के बारे में जानते हैं। बिलो द बेस के बारे में यानी कि समरी हम लोग उसके बारे में जान लेंगे। तो बिलो द बेस क्या कहता है, बिलो द बेस ये बात कहता है कि अगर हमारे पास कोई अगर नंबर है और उसे अगर हमें 9 से यानी जैसे बेस क्या हो सकता है, ये बात आप समझिए। पहले बेस के बारे में समझिए, बेस क्या हो सकता है। तो बेस हमारा 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, यानी कि 10 आगे जो कुछ भी होगा, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर इन्फिनिट तक जा सकता है। तो ये अपना बेस है। अब बिलो द बेस की बात हुई गई, तो बिलो द बेस क्या हो सकता है, 9, 7, 8, 6 व्हाटएवर, ये बिलो द बेस है। यहाँ पे चलेंगे तो 99, 95, 93, 96 व्हाटएवर, ये अपने पास बिलो द बेस है। यहाँ पे आएंगे तो 996, 997, 999, ये सब के सब क्या है, बिलो द बेस है। तो ये बिलो द बेस है। इससे हम लोग डिवाइड करने के लिए सीख गए थे कि 9 से कैसे करेंगे, 7 से, 8 से, 6 से कैसे डिवाइड करेंगे, या फिर 99 से कैसे करना है, 95 से कैसे करना है, 93 से कैसे करना है ना। तो ये बिलो द बेस हम लोग सीख गए थे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, कि भाई अबव द बेस कैसे सीखेंगे। तो बिलो द बेस के पहले 2 एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को भी बनाने के लिए, आप लोग भी बनाइए और मैं भी यहाँ पे बता दूंगा बोर्ड पे, चूंकि कई ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मालूम होगा, तो चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इस बातों को आप समझिए। और अब बिल्कुल आराम से एकदम पढ़ने की जरूरत है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, हड़बड़ा के पढ़ना ही नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना भी, एक एक चीजों को समझना है ना। हाँ जी, जैसे देखिए क्वेश्चंस ये है कि आप बताइए मेरे को कि 1, 1, 3, 1, 2 है ना, व्हाटएवर इज डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, अब ये 99 से डिवाइडेड करना है, तो आपको बताना है कि इसका क्वोशिएंट क्या होगा। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, ये 2 चीजें आपको बतानी है भाई। तो आप जल्दी से बताइए मेरे को कि क्वोशिएंट, इसका क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा जी। अगर आपने जाना है, आपने पढ़ा है, पीछे वाला वीडियोस अगर आपने देखा हुआ है तब आपको ये बातें पता होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ कि कैसे करना है ना। तो जिन लोगों का आ गया बिल्कुल सही है, मैं जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, प्रोसेस को एक बार बढ़िया से सुनिएगा। प्रोसेस जो मैंने कहा था उस चीजों को आप बढ़िया से सुनिएगा, एक बार बढ़िया से एकदम दिमाग, कान, ध्यान यहाँ पर रख करके आप सुनिए। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा था ये बात को सुनिए आप। मैंने कहा था कि भाई आप क्या करिए कि 1, 1, 3, 1, 3, 2,
तो इसमें हमें कितने से डिवाइड करना है 99 से। अब 99 में हम कितना जोड़ेंगे तो ये बेस के पास पहुंच जाएगा, तो 99 में हम कितना जोड़ेंगे 1, तो ये जो 1 हुआ ना दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 99। अगर कल कोई डेट में कॉम्प्लीमेंट पूछ देता है कि कोई नंबर का कॉम्प्लीमेंट बताइए, यानी कि उसको जोड़ने के बाद वो बेस के पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात हो गई वह उसका कॉम्प्लीमेंट लाना है। अब हमें 99 से नहीं 1 से काम करना, देखिए हम 1 से काम करेंगे। और फिर दूसरा बात हम लोगों ने कहा था कि 99 भाई कौन से बेस के नजदीक में, तो 100 के बेस के नजदीक में, यानी 100 पे कितने जीरो है 2 जीरो है। अगर 2 जीरो है तो राइट साइड से हम 2 का पेयर लगाएंगे, ठीक है। राइट साइड से हम लोगों ने क्या किया 2 का पेयर लगाया। और इसमें मैंने कहा था कि राइट साइड से पहला पेयर, राइट साइड से जो पहला पेयर होगा वो कहीं के लिए होगा रिमाइंडर के लिए होगा। ये रिमाइंडर नहीं है बट पहला पेयर जो होगा वो रिमाइंडर के लिए कंसीडर किया जाएगा, तो ये रिमाइंडर के लिए। और लेफ्ट साइड से पहला पेयर, अगर आपको ये बात याद नहीं रहती तो लिख लीजिए। राइट साइड से पहला पेयर रिमाइंडर के लिए भाई, और लेफ्ट साइड से जो पहला पेयर होगा वो काय के लिए होगा, वो एज इट इज होगा, वो जैसे था वैसे 11 का 11 होगा, ठीक है। अब करना क्या है कि इस 11 से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, और इस 11 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42, यहाँ पे जो आप ऐड करेंगे 112 314, ठीक है। और इस 42 को फिर 1 से मल्टीप्लाई, यही प्रोसेस आपको करते जाना है। 42 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, और यहाँ पे आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि अपने पास ये जो आ गया अपने पास ये क्वोशिएंट है, और ये जो आ गया अपने पास रिमाइंडर है, यानी 74 इज आवर रिमाइंडर एंड 1142 इज आवर क्वोशिएंट, ठीक है। हमको चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 1142 और इनटू में यहाँ पे कितना है डबल लाइन से मल्टीप्लाई करें, तो डबल लाइन से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है कि 1142 और इस पे 2 जीरो बैठाइए, और इसी पार्ट को यानी कि 1142 को ही 1142 को आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे अपने पास 5 और 1 में से बन जाएगा 0, और यहाँ पे आएगा 3 1 और 2, ठीक है। और आप क्या करेंगे 74 आप ऐड करेंगे, देखिए आप 74 यहाँ पे ऐड करिए तो कितना आ रहा है 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 1 1, देखिए क्या आ रहा है 1 1 3 1 3 2 1 1 3 1 3 2 आ रहा है, यानी कि हमारा जो डिवीजन था वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे चेक भी करके कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से आप बनाइए, मतलब आपको प्रोसेस अगर बातें चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वेरी इजी है ना। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ इस बातों को जी बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे है कि 144,132 डिवाइडेड बाई 998 जी 998 से आपको डिवाइड करना है, और आपके पास ये 111,43132 ये इसको आपको डिवाइड करना है कितने से 998 से। जी करिए तो जल्दी से, और जल्दी से करके मेरे को बताइए कि क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे को व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। और फिर मैं जब तीसरा पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, और तीसरा पार्ट जब पढ़ने के बाद फिर फाइनल पार्ट पे जाएंगे, यानी कि चार पार्ट होगा इसका, डिवीजन का 4 पार्ट होगा, ठीक है ना। एक पार्ट तो मैंने पहले कर लिया, अभी ये वाला पार्ट जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला पार्ट हम लोगों ने पहले कर रखा है, और अभी हम लोग जो है ना जल्दी से बनाइए, क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है। हाँ जी जल्दी बताइए, चलिए मैं भी बता देता हूँ जल्दी से फास्ट। मैंने क्या कहा अभी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे 1143132 आपने लिखा, और यहाँ पे कितना था 998 है, तो ये कितना है भाई, कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। अब राइट साइड से कितने का पेयर लगाना है, चूंकि 1000 के पास में है तो 3 का पेयर लगाएंगे, 3 का पेयर लगाए। राइट साइड से एक पेयर छोड़ देना है क्या के लिए, रिमाइंडर के लिए, और लेफ्ट साइड से जो पहला पेयर होगा ना वो एज इट इज हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 145, ठीक है। तो 145 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 290 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये अपने पास क्वोशिएंट हो गया और ये अपने पास रिमाइंडर हो गया, ये अपना आंसर। देखिए अब चेक करिए आराम से आंसर क्या जी आ रहा है ना। तो ये बहुत ही आसान था, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किया हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ, होमवर्क भी मैंने दिया था तो आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो चलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को अब हम ज़्यादा नहीं करवा रहे। बेसिकली आज जो मैंने कहा था, मैंने ये स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए भी
तो आज जो है ना मैंने ये अबव द बेस की बात करी है, ठीक है। तो आज हम लोग अबव द बेस की बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि अबव द बेस क्या है और ये कैसे काम करता है, क्या चीज़ें हैं, क्या है, नहीं है, इसके बारे में, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग अबव द बेस के बारे में बात करेंगे। अबव द बेस, वही बेस तो वही होगा 10, 100, 1000, 10,000 वट एवर दैट इज, ठीक है। लेकिन अब इसके जो है ना हम लोगों को अबव जाना है, इसके ऊपर जाना है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे ये कह देगा कि भाई आप बताइए कि अगर 1296 है और इसको डिवाइड करना है 113 से, तो आप बताइए कि क्वोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, ये बताना कि आप बताइए कि क्वोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। इसके बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? जी जल्दी से बताइए। हाँ, अभी देखिए क्या है ना कि अभी आप क्या करेंगे कि 113 से आप इसको डिवाइड करेंगे और फिर चीजें करेंगे। अभी छोटा सा नंबर लग रहा है तो आपको बहुत ही आसान भी लग रहा होगा कि सर इसको तो कर ही लेंगे। सर देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कर तो लेंगे, लेकिन आप चीजों को सीखिए, बहुत जरूरी है इस तरीके से करना। जब तक आप इस तरीके से नहीं करेंगे ना तो फिर चीजें नहीं बनेगी बढ़िया। 1296 और आपको डिवाइड कितने से करना, 113। काम वही करना है जो काम हम लोग पहले कर रहे थे, वही काम हम लोग करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इस बात को आपको समझना है कि यहाँ से बात तो वही होगी कि भाई राइट साइड से हमको एक ये यहाँ पे राइट साइड से चूंकि 100 के नजदीक में था तो 100 पे कितने जीरो है, 2 जीरो। तो राइट साइड से हमने 2 का पेयर लगा दिया और अब आगे वाला पेयर लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। 2 को वैसे पेयर करके भी कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सहूलियत है आपके कि एक आप लगा लीजिए और इसको आप रिमाइंडर के लिए रख लीजिए, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे अब आपको समझना है, यहाँ पे सबसे पहले बात आपको समझना है कि 13 अब यहाँ पे नीचे में क्या लिखाएगा, तो यहाँ पे -1 और -3 लिखा, ठीक है। अब ये -1 और -3 जैसे वहां पे हमारे पास अगर जैसे 99 था तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो रहा था, तो 1 हो रहा है भाई। अब यहाँ पे 113 है तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, चूंकि हमें वापस आना है तो 13 माइनस करने पड़ेंगे। तो -13 को हम लोग इस तरीके से नहीं लिख करके -1 × 10 प्लस -3 × 1, ये बात लिखिए। ये -13 ही लिखा है, लेकिन लिखना इस तरीके से होगा भाई। आप -13 को हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 × 10 और इंटू -3 × 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम लोग ये बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि लेफ्ट साइड से पहला नंबर, वहां पे था कि जितना का पेयर बन रहा है उतना पूरा निकालना था। यहाँ पे क्या है कि पहला नंबर, वैसे उतना भी करके हम लोग कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा आपका जो है ना कैलकुलेशंस एरर हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा और आसान कर दिया और इजी बना दिया। तो यहाँ पे एज इट इज हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। अब इस 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 और यहाँ पे कितना आएगा, -3। अब ये 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा भाई, 1 आएगा। और फिर इस 1 को आप -1 और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, फिर से -1 -3। अब जब आप यहाँ तक पहुंच गए ना, अब आपको सारा काम कर देना है। तो आप यहाँ पे देखिए 9 में से -3 और -1 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे 6 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो ये अपना क्वोशंट है और ये अपना रिमाइंडर है। दिस इज आवर रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशंट। अब देखिए, अब इसको चेक भी कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए क्या ये सही है कि गलत है। तो आप क्या करेंगे, 113 में आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 53 जोड़ेंगे तो 113 में आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है भाई, इट्स वेरी इजी। क्या इससे इसको तो हम लोग जानते ही कि एक डिजिट को आप जोड़ते जाइए, यानी पहला यहाँ पे 3 लिया, फिर कितना लगे 4, फिर तीनों को चूंकि 2 ही डिजिट है तो फिर आगे जाएंगे तो 2 और फिर कितना लगे 1, यानी कि 1243 आ गया। और इसमें अगर आप 53 अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ जा रहा है, 1296 आ रहा है, और यही 1296 था। जी चलिए एक बार पहले नोट कर लीजिए, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। जी हो गया। हाँ तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या मैंने आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये बातें तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे अपने पास है 2674
डिवाइड बाई 1 to 0, ठीक है, 1 to 0 से आपको डिवाइड करना है। 2674 है, तो वैसे आप कर ही सकते हैं, बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं करने का सवाल ही नहीं। बट प्रोसेस जो मैं सिखा रहा हूँ ना, इसको सीखिए पहले, इस बात को आप समझिए। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि भाई 2674 है, आप इसे 120 से डिवाइड करना है, तो आप इसको लिखेंगे क्या, -2 -0, तो -0 लिखने का कोई तुक नहीं बनता, वो ऐसे ही है, वो एज इट इज। तो ये 100 के बेस के नजदीक में, तो राइट साइड से आपने लगा लिया, और ये आपने क्या किया, रिमाइंडर के लिए छोड़ा, लेफ्ट साइड से पहला एक डिजिट, यहाँ पे हमेशा चाहे 1 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का हो, बेस कोई भी हो, 100 हो, 10 हो, कुछ भी हो, लेफ्ट साइड वाला एक ही डिजिट लेना है, ठीक है। एक डिजिट अगर यहाँ पे हम लोगों ने लिया तो 2, अब 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना आएगा, -4, और यहाँ पे कितना आएगा 0, चूंकि -0 तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और फिर अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब आप जब यहाँ पे इस लास्ट नंबर तक आप पहुंच गए, तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो आप यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि ये अपने पास क्वोशंट है और ये अपने पास रिमाइंडर है। आप देखिए, चेक करिए, आपका आंसर सही आ रहा होगा, यानी कि 120 में 22 से गुना करिए और 34, चेक करिए आप इसको, 120 में आप क्या करिए 120 है, 20 में आप क्या करिए 22 से मल्टीप्लाई करिए, 22 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 24 को 11 से कर सकते हैं, तो 264 आ गया, और 264 पे आप एक 0 बैठा दीजिए, ये आ गया अपने पास इसका मल्टीप्लीकेशन, और आप ऐड कितना करना है 34, आप यहाँ पे जब 34 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4762, देखिए 2674 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा था। क्या बात समझ में आ रही है, चीजें आ रही है समझ में जी, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और समझिए, जैसे हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, 113967 डिवाइडेड बाई 1023, ठीक है, 113967, और वो डिवाइडेड है किससे, 1023 से। तब आपको बताना है भाई, आपको जल्दी से बताना है कि आप बताइए कि क्वोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, ये बात आपको जल्दी से बताना है, ये बात आपको जल्दी से जी बनाइए, इसको बनाइए। देखिए मैं भी बना देता हूँ, आप लोगों ने बना लिया होगा। तो चलिए, मैंने क्या कहा इस बात को आप समझिए, मैंने ये बातें कही है ना, बात समझ में आ रही है कि भाई आपको जो निकालना है, यानी कि 113967, ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे 1023, और चूंकि ये 1000 के बेस के नजदीक में है, इसका जो बेस होगा वो कितना होगा भाई 1000 होगा, तो 1000 पे कितने जीरो है, 3 जीरो है। अगर 1000 पे 3 जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से 3 का पेयर लगाएंगे, और राइट साइड से 3 का पेयर लगा करके छोड़ देंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे -0 -2 और -3, ठीक है, ये बात हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे एक बात आप समझिए कि यहाँ से लेफ्ट साइड से जो पहला डिजिट था ना, वो एज इट इज लिखना है, तो पहला डिजिट आपने एज इट इज लिख लिया, यानी 1 का 1 लिख लिया आपने। अब इस 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है। अब 1 में से आप 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा भाई, तो यहाँ पे चलिए 1 आ गया। 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -0 -2 और फिर -3। अब इसको घटाएंगे तो फिर कितना आएगा 1 आएगा, और 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -0 -2 और फिर -3, ठीक है। अब इसको जब आप घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 4। अब चूंकि यहाँ पे लास्ट इंड हो गया तो हम लोगों को फिर अब इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये समाप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लोग घटा करके लिखते हैं भाई, यहाँ पे से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये अपने पास क्वोशंट हो गया। दिस इज आवर क्वोशंट, 111 इज आवर क्वोशंट एंड 414 इज आवर रिमाइंडर, ये अपना रिमाइंडर। आप चेकआउट कर लीजिएगा, ये अपना आंसर आ रहा होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा इस बात को। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं। अभी कई बार क्या होगा ना कि या तो कहीं पे माइनस आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, या कई लोग होंगे जो ऐसा एग्जांपल्स देख रहे होंगे कि सर अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे। तो देखिए मैं उसके बारे में बात करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे समझिए इस बात को कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर माइनस आ गया तब क्या करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि 1694 डिवाइड बाई 131। अब आपको बताना है कि क्वोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ना, इसमें जब आप करेंगे तो थोड़ा सा आपका एक जगह पे माइनस आ सकता है, और उस माइनस को हम लोग कैसे हटाएंगे इस बात को देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे 1694
और जब हमको कितना से करना 131, अब चूंकि ये किसके किसके बेस के नजदीक है भाई, 100 के बेस के नजदीक है, ये तो आपको पता है। तो जब 100 के बेस के नजदीक है तो राइट साइड से कितना दो डिजिट का लगेगा, और यहाँ पे हम लोग कितने डिजिट को लेंगे, यानी -3 और -1, राइट। इतना बात तो समझ में आ गई। अब ये हमारे लिए रिमाइंडर के लिए कंसिडर होगा। लेफ्ट साइड से पहला डिजिट एज इट इज, यानी कि 1 था तो यहाँ पे 1 हो गया भाई। अब 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, -3 और फिर -1, राइट। अब अगर हम लोग 6 में से अगर 3 अगर हटाते हैं तो अपने पास कितना आएगा 3। अब 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, -9 और फिर -3, ठीक है। ये चीजें आ जाएगी। चूंकि जब एंड तक चले गए तब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करिए, पूरा काम करिए, पूरा आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जब आप घटाएंगे, यहाँ से जब आप घटाएंगे तो कितना आ रहा है 1, और यहाँ से जब आप घटाइएगा तो आपके पास देखिए और ये कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है -1। अब देखिए यहाँ पे यही बात आपको समझना है। कई लोग क्या करेंगे ना कि सर क्वोशंट हो गया अपने पास 13 और रिमाइंडर हो गया -11। आप मेरे को बताइए एक चीज, आप मेरे को बताइए, क्या कभी भी क्वोशंट माइनस में हो सकता है? नहीं, क्वोशंट सॉरी रिमाइंडर कभी माइनस में होगा? अगर माइनस में होगा भी, चूंकि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि माइनस में रिमाइंडर आता है, बट रिमाइंडर जब हम आंसर करते हैं ना तो रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर को हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये बात फिट होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, ये बेसिकली क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ रिमाइंडर जो लिखा हुआ है, यानी कि -1 इंटू 10, यानी 1 इस -1 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 10 करेंगे, ठीक है। और फिर +1, यहाँ पे 1 इंटू 1, अगर मान लीजिए इसके बाद 2 डिजिट रहता है, 3 डिजिट रहता है, जितना भी रहता है उतना हम लोग कर लेते हैं। तो ये चीजें यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -10 और यहाँ पे प्लस में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है -9, ठीक है। अभी चूंकि -9, अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास रिमाइंडर -9 है, लेकिन रिमाइंडर माइनस में कभी भी नहीं हो सकता। तो यहां से एक हम लोग कैरी लेंगे, जब एक आप कैरी लेंगे तो कैरी कितना जाएगा, ये बात आप बताइए मेरे को। तो एक आप कैरी लेंगे तो 131 कैरी जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वोशंट हो जाएगा, यानी फाइनल क्वोशंट जो होगा वो 12 हो गया, और जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 131 -9। आप इसमें से जब माइनस करेंगे, देखिए आप 11 में से 9 घटाइए तो अपने पास क्या जाएगा 2, और फिर ये बचेगा 2, यानी कि 1 2 2, यानी ये अपने पास रिमाइंडर होगा और ये अपने पास क्वोशंट होगा। अब आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए इसको क्या आ रहा है। आप देखिए 131 और इनटू आप क्या करिए 12 से मल्टीप्लाई करिए, और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 2 आप जोड़िए कि आपके पास आ रहा है। तो देखिए 12 1 जा 12 करेंगे तो 2, 12 3 जा 36 और कैरी कितना था, 12 का 2 कैरी 1 था, 36 1 और 37 कैरी 3, और फिर 12 1 जा 12 और 3 15, ठीक है। अब आपको जोड़ना कितना, 122 जोड़ना भाई, 122 आप जोड़िए, ऐड करिए, यहाँ पे आ जाएगा 4 9 6 आ रहा है, यानी ये अपना आंसर, सॉरी आंसर तो ये था, आंसर ये था, आंसर ये, ठीक है जी। बात समझ में आई? अब कई लोगों के दिमाग से ये बात निकल गई, सर आपने क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे आपने माइनस को ले लिया, चीजें कर दी। देखिए कई चीजें होती है ना, जब कई बार हम लोग पहली बार जब देखते हैं उस चीजों को तो समझ में नहीं आता, तो इसको जब आप रेगुलर करेंगे ना, इसको चीज़ों को रेगुलर सीखिएगा, समझिएगा, तब जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ों को। मैं और भी ले रहा हूँ इस तरीके की एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, ठीक है, आपका और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, चलिए तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए। जैसे अगर मान लीजिए ये आपसे कह दे वही आप बताइए 16379 आपको डिवाइड करना है 1220, तो आप बताइए कि इसका क्वोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, अगर आपको चीज़ें, अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बता सकते हैं जी। और अगर बातें नहीं समझ में आई तो फिर से सीखिए, फिर से समझिए, आपको समझने की जरूरत है क्या, तो समझिए। यहाँ पे देखिए, समझिए, मैं फिर से एक बार और समझाता हूँ आपको, क्लियर हो। कई लोगों को ये क्लियर नहीं है तो आराम से धीरे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और एक बार जब प्रीमियर समाप्त हो जाए फिर से आप देखिए वीडियोस को, अगर कोई बात अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए, आपको और भी बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या कहा कि भाई आपको देना डिवाइड कितने से करना है, 122 से करना है, और किसको करना है 16379 को करना है। चूंकि ये कितने बेस के कितने नजदीक है भाई, 1000 बेस के नजदीक में, 1000 से ज्यादा 1220, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, तो राइट साइड से 3 हम लोगों ने लगा दिया भाई, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया
एक पेयर लगा लिया और एक काहे के लिए हो गया, रिमाइंडर के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे -2 -2 -2। अब ये जो 1 था ये एज इट इज 1 हो गया भाई। अब ये 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2, सब में आ जाएगा -2 और यहाँ भी -2। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, -8 और -8। अब आप चूंकि लास्ट डिजिट तक आप पहुंच गए तब अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा पे काम कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 8 और 2 10 माइनस का आ रहा है और 3 प्लस क्या, तो -7 आएगा, 7 माइनस में आएगा। और उसके बाद यहाँ भी 8 और 2 कितना आ रहा है, 10 और फिर 7 यानी -3 आ रहा है। और फिर यहाँ पे 9 में से 8 जाए तो ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो अब इस चीजों को समझिए। अब जरूरी नहीं कि माइनस सिर्फ इधर ही आएगा, माइनस इधर भी आ सकता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कई बार इधर भी माइनस हो सकता है, तो वही काम सेम, दोनों जगह हम लोग सेम ही काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो बात, पहले इस पार्ट को आप समझिए कि कह क्या रहा था, ये कह रहा है कि -7 × 1 आपको लिखना और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, ये बात लिखा हुआ है। और फिर प्लस का साइन दीजिए और फिर -3 × कितने डिजिट है, 1 डिजिट, ये बातें लिखी हुई है। और फिर प्लस का साइन दीजिए और 1 × 1, चूंकि इसके बाद कोई जीरो अंक नहीं है तो इसलिए जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझा रहा हूँ मैं, ये डायरेक्ट होने की जरूरत है। तो यहाँ पे कितना देगा, -700 और यहाँ पे कितना आएगा, -30 और यहाँ पे कितना आएगा, +1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आ जाएगा -730 में से अगर हम एक जोड़ेंगे तो 729, यानी हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है -7 to 9। अब आप एक बात मेरे को बताइए कि क्या कभी -7 to 9 रिमाइंडर नहीं हो सकता है? और रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़िएगा, अगर मान लीजिए -7 to 9 आ गया तो जो आपके पास क्वोशिएंट है ना उसमें से घटा लीजिए, वही आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप एक कैरी लेंगे, यहाँ से अगर एक कैरी लेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट जो बन जाएगा, यानी फाइनल क्वोशिएंट जो होगा, फाइनल क्वोशिएंट जो बन जाएगा, यहाँ से कैरी जाएगा तो कितना बन जाएगा, 13। और एक कैरी, अगर क्वोशिएंट कैरी ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर एक कैरी जा रहा है तो कितना कैरी जाएगा भाई, तो ये कैरी जाएगा, यानी कि हमारे पास फाइनल रिमाइंडर जो हो जाएगा वो चला जाएगा कितना, 1222। 1222 अगर चला गया तो इसमें से हम 7 to 9 माइनस कर सकते हैं। अब अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। और फिर ये हो गया 11 और 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। और फिर ये हो गया अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा, अपने पास चूंकि कैरी लिया तो फिर 11 में से 7 जाएगा तो 4, देखिए 493 ये आना चाहिए। तो ये अपने पास क्वोशिएंट हो गया और ये अपने पास है। अब आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। चलिए मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। 1 2 2 2 आपको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 13 से, और ऐड कितना करना है, 1 2 ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26 2 28, फिर 13 दूनी 26 2 28, फिर 13 और 2 15, ठीक है, इतना आ गया। और अब आपको ऐड कितना करना है, चूंकि 493 रिमाइंडर था, 493 आप ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 7 और 12 और 13, 5 1 6 और 1, देखिए आ रहा है, ये अपना आ रहा है क्या जी। तो यानी कि आप चेक करके आप कर सकते हैं। मतलब चीजें आपको धीरे धीरे करके आपको समझना है, हड़बड़ाना नहीं है कि एकदम हड़बड़ा करके भाग रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। हड़बड़ा करके कोई काम नहीं करनी है, एकदम आराम से धीरे धीरे करके आपको चलना है, ठीक है। बात अगर धीरे धीरे में अगर समझ में आती है ना, जो धीरे धीरे समझ में आता है, कभी भी कहीं भी अगर लाइफ कभी भी स्टार्ट, किसी भी चीजों को अगर आप स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं तो बहुत धीरे होता है। और वही धीरे धीरे जब चाल समझ में आ जाती है ना तो फिर इतना स्पीड होता है ना, इतना स्पीड कि हम समझ भी नहीं सकते, मतलब हम उसका एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जरूरी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार ये बात मैं कहता हूँ कि आपकी स्पीड पे सब कुछ निर्भर करता है। तो वो स्पीड बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा। अगर ट्रेन भी स्टार्ट होता है ना तो अचानक से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में नहीं चलने लग जाता है, वो धीरे धीरे आप देखते हो कई लोग जो है ना ट्रेन खुलने के बाद दौड़ करके पकड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा ट्रेन से ज़्यादा स्पीड इनका है। हाँ, उस समय के लिए जब ट्रेन स्टार्ट हुआ है, ट्रेन स्टेशन से छूट रही थी, तब थोड़ा सा उस समय के लिए बहुत धीमे चल रही थी, इसीलिए उसने ऐसा किया, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो ये बातें। तो चलिए मैं आज कुछ आप लोगों को जो है ना कुछ एग्जाम्पल देता हूँ घर से बनाने के लिए, और इसको आप करिए 2 4 5 10 एग्जाम्पल करिएगा ना, तब जाकर के आपकी बातें क्लियर होगी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे मतलब आप समझ रहे हैं कि सर 5 एग्जाम्पल आपने बता दिया और इससे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जब तक 10 15 20 एग्जाम्पल्स खुद से भी लेकर के कहीं फंसेंगे, कहीं चीज़ें होंगी, तब जाकर के जब दिमाग में बातें आएगी ना, तब जाकर के आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको।
बातें अगर आपको समझ में आई तो होमवर्क आप जरूर करें। और बना करके बहुत सारे लोग हैं जो भेजते हैं भाई, है ना, और बहुत सारे लोग हैं जो भेजते हैं। मिस्टर अतुल भी, अतुल का एक शिकायत था भाई कि सर आप मेरा वीडियो में नेम नहीं लेते हैं। तो सर ऐसा नहीं है, वो हो सकता है कि बाद में छूट गया हो, वो अलग बात है। वैसे मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा, आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा इसके पीछे कई लोगों के नाम लिखे हुए इस बोर्ड के पीछे, आज इस बोर्ड के पीछे, ठीक है, इस बोर्ड के पीछे कई लोगों के नाम लिखा हुआ है। इस बोर्ड को मैं एक दिन घुमा करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी किसका किसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन न लीजिए। चलिए खैर, हाँ जी, चलिए मैं दे देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बनाइए, होमवर्क के लिए बनाइए। HW अभी पहला है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। Q&R मीन्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है, ये बात। तो चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिया है। चलिए एक और दे रहा हूँ, जी। चलिए इतना मैंने आपको दिया, 5 एग्जांपल्स दिए आपको बनाने के लिए, तो आप इसको बना करके लाइएगा, ठीक है। आप इस चीज़ों को बना करके लाइएगा, बनाइएगा और देखते हैं किसका कितना सही होता है। और चीज़ें अगर कोई भी बात अगर रह गई होगी, कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अपने पास जूम ऐप है, तो जूम ऐप पे भी हम क्लियर कर देंगे आपको। जो भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे मैं क्लियर करते चला जाऊँगा, ठीक है। और कई लोगों का क्लियर होता भी जा रहा है। और मैंने कहा था कि फाउंडेशन की बैच स्टार्ट होगी, तो उसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, बट 1-2 दिन में मैं उसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो वो 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला, लाइन अप हो गया, सारी चीज़ें होगी, तो वो स्टार्ट होने वाला है। तो जिन लोगों को भी मतलब वो फाउंडेशन बैच करनी है, तो अपना नाम और वो सारी चीज़ें जो डिटेल्स मैंने पहले बताया था, वैसे मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा कि क्या डिटेल्स वगैरह आपको भर करके भेजना है। क्योंकि जो फाउंडेशन बैच होंगे, तो जो लोग इनरोल्ड होंगे ना, वही लोग मेरे वीडियोज़ को देख पाएंगे और वही लोग फिर जो है ना जूम ऐप पे जुड़ पाएंगे। बाकी जिनका एनरोलमेंट नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर जिनको शुरुआत से करनी है एकदम मैथ्स 0 लेवल से, और एकदम रियली मैं कह रहा हूँ, गारंटी में ले रहा हूँ, तो मैथ्स में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम ये इसकी आप गारंटेड रखिए, ठीक है। और चलिए मैं लास्ट में कई दिनों से मैंने आपको एक कहानी नहीं सुनाई, तो मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। छोटा सा कहानी है, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, तो इस बात को आप समझिए। क्या होता है कि एक बार जो है ना, 2 चींटियों की कहानी है भाई। तो 2 चींटी, हम लोग तो चींटी को कुछ समझते नहीं है, वैसे मसल देते हैं, नहीं चींटियों की तरह करते हैं ना, चींटी की तरह मसल दिया, तो वही बात है। तो 2 चींटी था, एक चींटी जो है ना वो जहाँ रहता था वहाँ पे साल्ट का ढेर था, नमक का ढेर था, और एक जो चींटी जहाँ रहता था वहाँ पे चीनी का ढेर था, शुगर का ढेर था, ठीक है। तो दोनों जो शुगर का जो चींटी, जहाँ दूसरा चींटी जो रह रहा था जहाँ पे शुगर का ढेर था, शुगर वाले पार्ट में जहाँ पे चींटी रह रहा था, तो वो एक दिन टहलते टहलते साल्ट वाला चींटी से मिला। और साल्ट वाला चींटी से जब मिला ना, तो वो जब वहाँ पे गया तो उससे मिला, बातें किया, चीज़ें कही। तो वही बात हुई कि आप कहाँ रहते हो, ये जो साल्ट में जो चींटी रहता था, तो वो पूछा, तो बताया कि हम तो शुगर वाले इसमें रहते हैं। और वो उसका टेस्ट जो है ना बड़ा मीठा है, बहुत स्वादिष्ट होता है। चूँकि शुगर में जो चींटी रहता था उसको दोनों चीज़ों के बारे में पता था, साल्ट के बारे में भी और शुगर के बारे में। तो उसने कहा कि भाई इससे बहुत बढ़िया है वो हमारा जो शुगर का जो ये है। तब ये उसने कहा भाई एक दिन ऐसा करो कि तुम मेरे यहाँ, और मैं चूँकि जो साल्ट में रहता था चींटी, इसको शुगर के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसको चीनी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो ये कहा कि अच्छा ऐसा करो कि तुम एक दिन मेरे यहाँ आप आइए और मैं आपको वो उसका टेस्ट करवाऊंगा कि कैसा टेस्ट है, ठीक है। तो बोला अच्छा ठीक है भाई चलो एक दिन आते हैं। तो एक दिन उसने प्रिपेयर करी और सारा रास्ता बता दिया था कि कैसे 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 आना है। जो शुगर में जो चींटी रहता था वहाँ पे उसने बता दिया था कि कैसे कैसे आना है। तो
साल्ट वाला चीटी जिस दिन जाने की बारी आई तो देखिए इसने क्या सोचा कि अच्छा ठीक है हम चल रहे हैं, जा तो रहे हैं शुगर वाले चीटी के पास, लेकिन अगर जैसा उसने बताया अगर वैसा टेस्ट हमें नहीं मिला, अगर हमें टेस्ट पसंद नहीं आई, तब हम क्या करेंगे भाई। तो उसने क्या किया कि अपने मुंह में थोड़ा नमक जो है रख लिया, साल्ट रख लिया, कि अगर कहीं हमें वो पसंद नहीं आया तो कम से कम हम अपना साल्ट अपना नमक खा करके तो गुजारा कर लेंगे, नहीं तो भूखे रहना पड़ जाएगा, क्योंकि अच्छा दूरी की बात ही करी गई थी। तो बोला भाई अच्छा ठीक है, तू अपना मुंह में कुछ नमक रख लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब वो वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद वो जो चीटी शुगर में रह रहा था तो वो वेलकम किया, एकदम वार्मली वेलकम किया, और उसके बाद वो चीटी ले गया उसको शुगर के पास ले गया, बोला भाई देखो इसको टेस्ट करो। तो जो चीटी जो था, जो साल्ट वाला चीटी था, उसने टेस्ट किया। तो टेस्ट करने के बाद नो देयर इज़ नो डिफरेंस इन साल्ट एंड ये शुगर, कोई डिफरेंस नहीं है। तब फिर बोला एक बार और तुम फिर से चेक करो, चूँकि शुगर वाला जो चीटी था उसको मालूम था कि टेस्ट तो दोनों का अलग अलग होता है। तब फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है भाई एक बार चेक करते हैं। फिर से उसने चेक किया तो फिर बोला कि नहीं वो सेम ही है, साल्ट भी जो जैसा मेरा है ना वैसा ही तुम्हारा है, वैसा कुछ अलग नहीं है। जो तुम कह रहे थे ना बड़ा स्वीट है, मिठास होगा, ये वो वैसा कुछ है नहीं, ठीक है, वो वही चीज़ है जो हमारा है। तो बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो तुमको लग रहा है। अच्छा तो बोला कि अच्छा ठीक है कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है। बोला कि अच्छा भाई तुम ऐसा करो, तुम अपना मुंह ओपन करो, जस्ट ओपन योर माउथ, है ना। तो जब वो मुंह अपना ओपन किया, जो साल्ट वाला चीटी था, तो देखा भाई वहाँ पे साल्ट रखा हुआ उसके मुंह के अंदर। तो बोला तब बोला वो शुगर वाला चीनी, बोला भाई तुम इसको पहले निकाल के फेंको और फिर टेस्ट करो। तो जब उसको निकाल करके फेंका और फिर जब टेस्ट किया तो बोला वाह क्या बात है, क्या टेस्ट है यार। नहीं तो ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद बस यही बात, कई बार हम लोग ना चीज़ों को रख करके और फिर सामने वालों को जज करने की कोशिश करते हैं, यही दिक्कत है। पहले आप उसको हटाइए और फिर टेस्ट करिए ना, फिर मजा आएगा, फिर चीज़ों को आप समझिए। अब कई बार होगा ना कई लोग वही ट्रेडिशनल मेथड को रखे हुए हैं और उसी को रख करके फिर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं संभव है सर, ये संभव ही नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये संभव नहीं है कि आप उस चीज़ को रख करके और फिर आप समझिए, टेस्ट ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। आप नहीं वो वही सही है यार, वो उतना ही बढ़िया है। तो ये तभी संभव है जब आप उसको निकाल करके फेंकोगे और फिर जा करके टेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये काम करोगे तभी हो पाएगा। चीटी वाली अगर कहानी अगर आपको समझ में आई, थोड़ी सी बात समझ में आई, तो आप ऐसा करेंगे। तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फिर से वंस अगेन मिस्टर अतुल, वंस अगेन थैंक यू सो मच, है ना। और मैं एक दिन आपको दिखाने वाला हूँ, इसके पीछे बहुत सारे नेम्स लिखे हुए मैंने लिखा है, लिखवा करके रखा हुआ, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा एक दिन। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप होमवर्क जरूर करिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप ये इस पर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।